अरमान के ऊपर लगे हुए माइनर केस की बढ़ती हुई न्यूज़ की वजह से क्या बिग बॉस के घर से बाहर निकलना पड़ जाएगा अरमान मलिक को। हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, अब तक तो आप में से मैक्सिमम लोगों को इस बारे में खबर लग ही गई होगी। तो अरमान मलिक के ऊपर इस समय जो एक मेजर एलिगेशन लगाया जा रहा है, वो एलिगेशन किसी भी मनगढ़ंत कहानी के तहत नहीं, इनफैक्ट सबूतों के आधार पे लगाया जा रहा है। अब इस चीज़ को मैं एलिगेशन इसीलिए बोलूँगी कि कोई भी चीज़ जब तक कोर्ट में प्रूव नहीं हो जाती वो तब तक अपराध नहीं होता, वो तब तक एक एलिगेशन ही होता है। तो सोशल मीडिया पे इस समय अरमान के ख़िलाफ़ बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही है। जहाँ पे एक चीज़ वायरल हो रही है वो है अरमान की केस की एफआईआर की कॉपी, जिसे मैक्सिमम सभी चैनल्स ने अपने अपने चैनल्स पे चलाया भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात तब हो गई जब पिछले 2-3 दिन से इस चीज़ का मुद्दा बन चुका है बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पे। बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में इस बात का मुद्दा बनाया गया है और इस केस की तह तक पहुंचने की पूरी गारंटी भी ली गई है। कहीं ना कहीं ये मैटर आज का नहीं, आज से 4-5 साल पुराना मैटर है, जिसके बारे में हद से हद थोड़ा बहुत ही पब्लिक को पता था। लेकिन अब क्योंकि ये मैटर सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो इस मैटर के लिए बहुत सारे लोग उठ के सामने आए हैं जो जानना चाहते हैं कि इस मैटर पे आगे कानूनी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है। क्योंकि एलिगेशन कोई छोटा मोटा एलिगेशन नहीं है, पॉस्को का एलिगेशन है प्लस एक माइनर का एलिगेशन है, जो अपने आप में एक बहुत मेजर एलिगेशन होता है, जिसके लिए कोई भी इंसान ऐसे खुला हुआ नहीं घूम सकता। और जितने भी पॉस्को के एलिगेशन होते हैं वहाँ पे बेल भी बहुत मुश्किल होती है और इंसान इतना फ्रीली घूमे वो पॉसिबल ही नहीं है। इस चीज़ को लेके बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि कल मैं जब न्यूज़ चैनल पे 2 लोगों के बीच की वार्तालाप यानी कि बातचीत सुन रही थी, तो उनके पास भी बहुत सारी चीज़ों के जवाब नहीं थे। ये तो सबने देखा कि एफआईआर की कॉपी भी है, ये भी सबको पता है कि ये एलिगेशन भी लगाया गया है। अब उस एलिगेशन में क्या क्या बयानबाजी की गई है, क्या बयान उस वक्त पे उस लड़की द्वारा लगाया गया था, मैं आप लोगों के सामने वो भी पढ़ के बता देती हूँ। जिस लड़की के ऊपर इस चीज़ का एलिगेशन लगा है, जिस माइनर बच्चे के ऊपर, उस वक्त उसकी उम्र 11 वर्ष थी और उसका बयान मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। तो वहाँ पे जो बयान आया है, जो कॉपी इस समय सब जगह वायरल हो रही है, उसमें लिखा है कि मेरे तीनों भाइयों ने मुझे छोड़ दिया था, मैं, मम्मी और मेरा छोटा भाई साथ में रहते थे, तो मैं गुजारे के लिए झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बच्चों का रखना आदि का काम कोठियों में जाकर करने लगी थी। मेरी मम्मी ने मुझे संदीप के घर 24 घंटे के लिए रख दिया। मैं उसके यहाँ झाड़ू पोछा करने, खाना बनाने और चीकू को संभालने, जो कि बहुत छोटा था, लगी। संदीप की दूसरी बीवी भी रहती थी, वो भी रहती थी। कभी कभी संदीप भैया गुस्से में मुझे थप्पड़ भी मार देते थे। 2018 दिसंबर में संदीप का पूरा परिवार अहमदाबाद चला गया, तो मुझे इंजेक्शन लगाकर मेरे साथ ऐसा किया, जो मैं ये बात डर के मारे मम्मी को नहीं बताई। तो मुझे सुई ड्रग्स की लगाकर डैश करता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। पायल को सब पता था, पर उसने मुझे छुट्टी नहीं देती थी। वो बहुत, अब उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग खुद ही यहाँ पे पढ़ लेना। तो ये पूरा उस बच्ची का बयान है जिसने ये लिखा है। उस बच्ची ने बताया है कि मैं अपनी मम्मी और अपने छोटे भाई के साथ रहती थी। घर की अवस्था ठीक नहीं थी, इसीलिए मेरी मम्मी ने मुझे काम पे लगा दिया था। 11 वर्ष की बच्ची झाड़ू पोछा, खाना बनाने का काम और तो और एक छोटे बच्चे की देखभाल भी करती थी, जो खुद 11 वर्ष की थी। मतलब सिर्फ 11 साल की बच्ची को खाना बनाना भी आता था, झाड़ू पोछा भी आता था और छोटे बच्चे को भी देख रेख करती थी। और कभी कभी अरमान गुस्से में, जिनका नाम संदीप भी है, इसमें भी पता है और बहुत सारे लोगों को वैसे भी पता है, कई बार अरमान ने खुद ये चीज़ अपनी वीडियो व्लॉग में भी बताया है कि उनका नाम संदीप भी है।
तो गुस्से में वो कई बार उसको थप्पड़ भी मार देते थे। लेकिन ये हादसा जो उनके साथ हुआ है उस वक्त हुआ जिस वक्त अरमान का पूरा परिवार 2018 दिसंबर में अहमदाबाद चले गए थे, और उस वक्त पे इस बयान के हिसाब से अरमान जो है इंजेक्शन लगा के बच्ची के साथ ये चीज़ें करते थे। ये एक या दो बार की बात नहीं है, कई बार करते थे, जिसकी वजह से बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अपने अपनी मम्मी को ये बात वो नहीं बता पा रही थी, लेकिन परेशान हो रही थी, जिस चीज़ के बारे में पायल भी जानती थी, लेकिन उसके बाद भी पायल उसे काम से छुट्टी नहीं देती थी। तो ये पूरा बयान उस बच्ची का आया है, एफआईआर की पूरी कॉपी आई है। तो ये एलिगेशन बच्ची के पेरेंट्स, और बोला ये भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं पायल के घर वाले भी इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, क्योंकि जो फुटेज उस समय पे अरमान की अब वीडियो पे हम देख रहे हैं उसमें वो यही बोल रहे हैं कि पायल के घर वालों ने, पायल ने मिलके मेरे ऊपर ऐसा ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया है। उस समय भी ये वीडियो क्लिप में वही बोल रहे हैं। इसका मतलब कि जब ये इल्ज़ाम इन पे लगा, ये एलिगेशन लगाया, उस वक्त पायल की फैमिली और पायल ने सबने साथ मिलके ये एलिगेशन उन पे, आरोप उन पे लगाया होगा। अब मुद्दा इस बात का है कि आरोप लगने के बाद भी, एक बहुत बड़ा आरोप लगने के बाद भी, किस तरीके से अरमान इतने खुले में और इतने फ्रीली चीज़ें कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, जबकि पॉस्को अपने आप में एक बहुत मेजर क्राइम है जिसका बेल बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। कोई भी इंसान इतना आसानी से घूमता फिरता नहीं है। तो कल जब न्यूज़ चैनल पे इसे लेकर चर्चा चल रही थी कुछ क्राइम ब्रांच वालों से के साथ मिलके, तो वो भी कह रहे थे कि पुलिस इस बारे में कहाँ तक पहुँची है इसका कुछ भी नहीं पता। निहाल पुलिस स्टेशन दिल्ली में ये जो केस है वो दर्ज है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, क्या हुआ है इस केस का, जिसने ये केस किया है वो कहाँ है, वो आ भी नहीं रही है, उसका कुछ अता पता भी नहीं चल रहा है। ये केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ना तो ख़त्म हो रहा है ना सज़ा मिल रही है। तो ऐसा कहाँ पे ये केस अटका हुआ है, इसके बारे में वहाँ पे पूरी बातचीत चल रही थी। तो इसीलिए कोई भी केस तब तक एक एलिगेशन ही है जब तक वो हमारे कानून व्यवस्था द्वारा प्रूव ना हो जाए कि यस ये बंदा इस चीज़ का आरोपी है। इस वक्त इस केस को सिर्फ एलिगेशन की नज़र से ही देखा जा सकता है, अनटिल अनलेस कि ये कोर्ट प्रूव ना कर दे कि जो इल्ज़ाम अरमान पे लगे हैं वो इल्ज़ाम बिल्कुल सच है। इसी चीज़ के बारे में घर के अंदर भी मुद्दा छिड़ा था, क्योंकि अदनान घर के अंदर अभी गए हैं, तो बाहर की न्यूज़ से वो बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं कि इस समय इंटरनेट पे क्या पूरा का पूरा सीन चल रहा है। तो यही झगड़े में जिस वक्त अरमान और उनके बीच में लड़ाई हो गई थी, उस वक्त अदनान ने अरमान को साफ साफ बोला था कि तेरे ऊपर तो क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तेरे क्या क्या कांड हैं, तूने तो ऐसा ऐसा किया है, तेरे ऊपर तो ये वाला केस चल रहा है। जिसके बाद अरमान ने कहा कि तो तब भी मैं यहाँ हूँ, तब भी मैं खुला घूम रहा हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस घर के अंदर अरमान के अंदर देखने को मिला कि किसी ने सामने से सोशल प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े नेशनल टेलीविज़न पे आके उनके केस से रिलेटेड बात कर ली, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने यही बोला कि देख मैं फिर भी खुला घूम रहा हूँ। अब इस केस के पीछे ऐसे क्या चीज़ हो रही है कि ये केस ना तो आगे बढ़ रहा है ना ये पीछे खिसक रहा है, ना जिनके साथ ये हुआ है उनकी कोई वीडियो, कोई फुटेज, कहीं से कोई इंटरव्यू, कुछ भी नहीं आ रहा है। हालांकि अपने तरीके से हर कोई लगा पड़ा है इस चीज़ के लिए कि कैसे तैसे करके वो जो विक्टिम है वो पता चल जाए कि कौन है, लेकिन विक्टिम के बारे में अभी तक भी किसी को नहीं पता। और तो और विक्टिम की आज तक फ़ोटो क्या, कुछ भी परिवार के मेंबर के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो पता नहीं अब पुलिस इस बारे में कुछ कार्रवाई आगे करती है, कुछ चीज़ें सामने आती हैं या चीज़ें सामने नहीं आती हैं, क्या सच निकलता है क्या झूठ निकलता है, कोर्ट इस बात का क्या निष्कर्ष निकालती है एंड में, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। चंद्रिका ने भी घर से बाहर आके, जैसे ही चंद्रिका से भी इस बारे में पूछा गया कि आपको पता है कि अरमान के ऊपर इस तरीके का एलिगेशन लगा हुआ है, इस तरीके का आरोप उनके ऊपर लगा है जिसके कि सबूत भी हैं, जिस पे चंद्रिका ने कहा कि अगर सबूत हैं तो ऐसे आदमी को जीने का कोई भी हक नहीं बनता। उसके घर पे भी बेटी है, ऐसे इंसान को जीने का कोई भी हक नहीं बनता। तो बिल्कुल सही, अगर ये एलिगेशन अरमान पे प्रूव हो जाता है कल को, तो डेफिनेटली उसको सज़ा मिलनी चाहिए। एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन एक गुनहगार को उसकी गलतियों की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो ये एलिगेशन है ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है जिसकी माफ़ी ही नहीं है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, जिसकी सिर्फ सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सज़ा देगा
हमारा कानून, जब कानून को एविडेंस मिलेंगे उनके अगेंस्ट, जब कानून को प्रूफ्स मिलेंगे उसके अगेंस्ट, तो डेफिनेटली कानून उसके लिए बड़ी कड़ी से कड़ी सज़ा भी देगा। तो फिलहाल के लिए इतनी सी अपडेट थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका क्या कहना है इस पूरे सिनेरियो के बारे में। आपको क्या लगता है कि अरमान के ऊपर जो ये आरोप लगा है, ये जो एलिगेशन लगा है, आपके हिसाब से क्या ये एलिगेशन सही है? आपका दिल और दिमाग क्या कहता है कि अरमान इतनी घटिया, इतनी नीच हरकत कर सकते हैं? सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो के माध्यम से लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाले अरमान मलिक, आवाज़ उठाने वाले अरमान मलिक, लोगों को लेसन और शिक्षा देने वाले अरमान मलिक, क्या वाकई में अपनी निजी ज़िंदगी में ये जो इल्ज़ाम उन पे लगा है, घिनौना इल्ज़ाम, क्या उन्होंने ये किया होगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका इस चीज़ के बारे में क्या कहना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।